आप है निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, बिहार के सिंघम शिवदीप लांडे का इस्तीफा जो है वो नामंजूर हो गया है। अभी अभी ये खबर आई है कि शिवदीप लांडे जो बिहार के सिंघम कहे जाते हैं उनका इस्तीफा नामंजूर हो गया है। 89 दिन से फाइल जो है वो धूल फेंक रही थी और अभी तक फाइल सीएम हाउस नहीं पहुंची है। सबसे बड़ी बात है, समझ सकते हैं आप बिहार के अब सुशासन बाबू को कि शिवदीप लांडे जैसे पुलिस अधिकारी के इस्तीफे की फाइल 89 दिन आज हो गए और मुख्यमंत्री ऑफिस तक नहीं पहुंची है। अब उन्हें मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। जब लांडे ने इस्तीफा दिया था तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद वो जनसुराज को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी उन्हें मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शायद सरकार भी ये बात समझ रही थी कि जिस तरीके से आईएएस और आईपीएस जनसुराज यानी प्रशांत किशोर को ज्वाइन कर रहे थे, शिवदीप लांडे भी ज्वाइन करेंगे। हम बता दें इस बात को, दोपहर के करीब 1:15 बज रहे थे और शिवदीप लांडे का इस्तीफा जो है सुर्खियों में आया था। उस पत्र में उन्होंने जो लिखा था बिहार के लोगों के लिए, मैं वो फिर से आपको बता दूं। मेरे प्रिय बिहार, पिछले 18 वर्षों से सरकारी पद पर अपनी सेवा देने के बाद आज मैंने पद से इस्तीफा दे दिया। इन सभी वर्षों में मैंने बिहार को खुद से और अपने परिवार से भी ऊपर माना है। अगर मेरे बतौर सरकारी सेवक के कार्यकाल में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने आज भारतीय पुलिस सर्विस से त्याग पत्र दिया है, परंतु मैं बिहार में ही रहूंगा और आगे भी बिहार मेरी कर्म भूमि ही रहेगी। ये एक भावनात्मक पत्र उन्होंने बिहार के लोगों के नाम लिखा था। बिहार में सिंघम नाम से चर्चित 2006 बैच के आईपीएस शिवदीप वामन राव लांडे ने जैसे ही ये पोस्ट अपने एक्स हैंडल पर डाली, पुलिस महकमा से लेकर मीडिया के गलियारे तक में हड़कंप मच गया। तरह तरह की चर्चा होने लगी। लांडे के इस ऐलान के आज 89 दिन बीत गए, लेकिन अब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। उनकी फाइल पटेल भवन यानी पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग में अप एंड डाउन हो रही है। इस बीच उनका एक बार तबादला भी हो गया है। सीएम सचिवालय के सूत्रों की माने तो लांडे का इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए प्रक्रिया लंबी चल रही है। लांडे की फाइल आखिर पहुंची कहां तक है? नियम भी हम आपको बता दें कि क्या नियम है आईपीएस के इस्तीफे को रिजेक्ट करने का और उनको पदमुक्त कर देने का। निगरानी में ओके, गृह विभाग में फाइल हो रही मोटी, यानी कि निगरानी विभाग ने उनके बारे में पूरा जो जानकारी जुटाई होगी, निगरानी विभाग ने फाइल को ओके कर दिया, लेकिन गृह विभाग जो नीतीश कुमार के पास है उसके पास फाइल धूल फेंक रही है और धूल की परत से मोटी होती जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने आईपीएस लांडे के इस्तीफे के पत्र को गृह विभाग को भेज दिया है। वहां अब उनकी फाइल धीरे धीरे मोटी होती जा रही है। फाइल कभी प्रधान सचिव के पास तो कभी डीलिंग असिस्टेंट के पास अप एंड डाउन हो रही है। पटेल भवन में ही 3री मंजिल से 5वीं मंजिल पर अप एंड डाउन हो रही है। बताया जा रहा है कि गृह विभाग अलग अलग विभागों से एनओसी ले रहा है। सूत्रों की माने तो निगरानी विभाग ने एनओसी दे दी है। निगरानी ने कहा है कि उन पर किसी तरीके की निगरानी जांच नहीं मिली है। इसके अलावा उनके अन्य विभाग से हिसाब किताब लिया जा रहा है। एक ग्राफिक के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से आईपीएस का तबादला होता है, देख लीजिए आप भी। सीएम सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक फाइल राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के पास नहीं भेजी गई है। इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए प्रक्रिया लंबी होगी। प्रोसेस के दौर से गुजर रहा सीएम सचिवालय की माने तो केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजने में अभी समय लगेगा। समझ सकते हैं आप। तो ये है बिहार, जहां कहते हैं उसके मुखिया नीतीश कुमार की सुशासन का राज्य है। शिवदीप लांडे की फाइल निगरानी विभाग ने ओके कर दी है। तमाम विभागों से उनके बारे में सारी खबरें जुटाई जा रही हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है उस फाइल पर दस्तखत करेंगे। फाइल जो है फिर दिल्ली जाएगी, क्योंकि आईपीएस और आईएएस जो है केंद्र सरकार के अंदर में रहते हैं, उन्हें राज्य सरकार को सेवा करने के लिए दिया जाता है। अब देखना यह है कि क्या चुनाव तक नीतीश कुमार शिवदीप लांडे को इसी तरीके से घुमाते रहेंगे या शिवदीप लांडे जो समाज सेवा में आना चाहते थे उनको मौका मिलेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।